नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। क्या आप जानते हैं कि देश की पहली अंतरिम सरकार कैसी थी और उसका सिस्टम कैसे काम करता था? अगर नहीं तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में आज बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल आज अंतरिम सरकार की 77वीं वर्षगांठ है। ये सरकार संविधान सभा के जरिए बनाई गई थी जो आज़ादी के दिन तक चली थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को औपचारिक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। यह आम सूचना है, तब आज़ादी के स्पष्ट संकेत 2 साल पहले से मिलने लगे थे। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी समय गिरफ्तार राजनीतिक कैदियों के छोड़े जाने का अंग्रेजी फरमान आया, जिसके बाद धीरे धीरे अब सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए गए। इसी दौरान आज़ादी के संकेत मिलने लगे थे और फिर 2 सितंबर 1946 को ये कंफर्म होने लगा था कि भारत जल्द ही आज़ाद होने वाला है। इसलिए ये दिन भारत के इतिहास के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी दिन देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें सभी सहयोगी मंत्री भारतीय थे। यह आज़ाद भारत की शुरुआत थी। आज उस अंतरिम सरकार की 77वीं वर्षगांठ है, जो 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन तक चली थी। अंतरिम सरकार गठन के समय काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। तब 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन होना था। नेहरू ने 9 कांग्रेस और 5 मंत्री पद मुस्लिम लीग को देने का प्रस्ताव रखा था। इससे जिन्ना सहमत नहीं हुए थे। बाद में वायसराय के हस्तक्षेप के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में शामिल हुए और सहमति असहमति के बीच सरकार जैसे तैसे चलने लगी। तब 10 महीने की अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल का गठन 2 बार हुआ, पहले सितंबर में और दूसरा गठन अक्टूबर में हुआ था। फिर कुछ महीनों बाद फरवरी 1947 में नेहरू आए, दिन की चिक से तंग आ गए और उन्होंने मुस्लिम लीग के सदस्यों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कह दिया। इसके तुरंत बाद सरदार पटेल ने धमकी दे दी, अगर मुस्लिम लीग के मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद दोनों ही पक्षों में तनाव गहराता गया। इस बीच लंदन में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई और ये तकरार थम सी गई। तब घोषणा भी हुई कि ब्रिटेन ने जून 1948 तक हर हाल में भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसी के साथ वेवेल की जगह पर लॉर्ड माउंटेबेन को नियुक्त करने का फैसला भी ब्रिटेन ने कर दिया था। ब्रिटेन के इस ऐलान के बाद तकरार थमने लगी थी। संविधान सभा का चुनाव सीधे नहीं हुआ था। प्रांतीय प्रतिनिधियों ने संविधान सभा का चुनाव किया था। इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। कांग्रेस को कुल 69 सीटें मिली थी। 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस को बहुमत मिला। इसके बाद वही कार्य परिषद हिंदुस्तानियों की थी। तब अंतरिम सरकार को ही कार्य परिषद के अधिकार दिए गए। नेहरू इसी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसी अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरे ताकतवर व्यक्ति बनकर उभरे थे, जो बड़े फैसलों को लेकर जाने जाते थे। खबर नहीं थकती। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब की।